हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो देखो, ये मैंने आर्टिकल का शॉर्ट रूप तैयार किया है। आप इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि नो आर्टिकल किस फॉर्म में आएगा, किस किस में नो आर्टिकल होगा, द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, या द आर्टिकल का प्रयोग किस में किया जाएगा, और फिर एन का प्रयोग कहाँ होगा। इस तरीके से आप भी शॉर्ट में लिख लीजिए। अच्छे से पहले टॉपिक को लीजिए, फिर शॉर्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो मैंने एंटोनियम और सिनोनियम नोट डाउन किए हैं, उनको मैं बता भी दूँ कि फिर मैंने कहाँ से ये नोट डाउन किए हैं, किन क्लास में देख सकते हैं। उनमें हमने ऐसे याद करवाया ओसीफाई यानी ओस गिरती है सर्दी में तो प्लास्टिक की चीज़ें कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। यानी कि ओसीफाई का अर्थ हो जाएगा हार्डन। पेट्रीफाई यानी पत्थर की जैसी हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। ये तो आप लोग भी जानते हैं, बर्फ़ गिरती है, ओस गिरती है तो जैसे प्लास्टिक की कोई भी चीज़ होती है अकड़ जाती है तो सॉलिड हो जाती है। उस प्रकार से ये याद करवाया हुआ है। बीच में अगर कोई रूट वर्ड आता है, जैसे ये है, इसका रूट वर्ड मेल हो गया, मेल का रूट वर्ड होता है स्वीट। तो जो स्वीट पर्सन होते हैं वो काइंड होते हैं। एंड जैसे ये वर्ड देख सकते हैं आप, दे दे बिल्ली को एट यानी खाने को दे बिल्ली को एट, क्योंकि बिल्ली क्या है, कमज़ोर है। तो इस तरीके से हमने बहुत मतलब कुछ हम याद भी कर लेते हैं, रट भी लेते हैं, पर हम कितने रटेंगे, कितने याद करेंगे, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं होता है। जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, उनका कोई अंत नहीं होता। वैसे एंटोनियम सिनोनियम्स का कोई भी अंत नहीं होता। आप कितना भी याद कर लो, पर एग्जाम में कौन सा आ जाएगा ये आपको भी पता नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हम करेक्ट करके तो ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। और फिर मैंने ये पढ़ लिया था। तो मैंने आज क्लास कौन सी याद की है, ये मेरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। वैसे मैं इनको याद कर रही हूँ, लिख लिख के याद कर रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि जब तक हम लिख के याद नहीं करेंगे तो स्पेलिंग में थोड़ा डाउट रह जाएगा। तो स्पेलिंग क्लियर हो जाएगी अगर आप लिख लिख के याद करेंगे तो। जैसे कि ये वर्ड देख सकते हैं स्ट्रीडेंट, यानी स्त्री से लिया गया कि स्त्री क्या है, बस बोलती रहती है, डांटती रहती है, इसका अर्थ है कर्कश। ठीक है। एंड ये सब देख सकते हैं मेरी याद, यानी मेरी याद कितनी बार आई, तो मेरी याद मतलब तो इस तरीके से उन्होंने पढ़ाया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो मतलब मोस्टली याद हो जाते हैं उनके क्लास के अंदर ही, बस स्पेलिंग का जो करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ मैं लिख लिख कर। और फिर उसके बाद में मैंने ये यहाँ से मैंने अपने 107 यहाँ से मैंने फिर इस जो बुक के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश की एग्जाम प्रीव्यू वाली बुक है, इससे मैंने इस आर्टिकल और डिटर्मिनर को सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर कुछ है जो डाउट है, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए क्यों आया है, इसकी वजह से आया है। ठीक है। और यहाँ पर आर्टिकल क्यों नहीं आया है, तो वो इसकी वजह से नहीं आया है। तो इस तरीके से आप इसमें भी पता कर सकते हो। इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप देख सकते हैं। और मैं इंग्लिश कहाँ से पढ़ रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक तो हो गया कि मैं आपको अभी एक मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सा पेपर जो ले रखा है। ये जो LDC का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो इंग्लिश आई वो अच्छी इंग्लिश आती है, मतलब अच्छे से इंग्लिश का ज्ञान होना पूरा ज़रूरी है, सब कुछ आना ज़रूरी है। जैसे बोर्ड इंग्लिश का मतलब है कि होती है बोर्ड अपने सिलेबस का आंसर कॉपी पेस्ट करती है। ये जो टीचर है हमेशा बिल्कुल एजुकेशन इंग्लिश की क्लास लेते हैं। ओके, तो आप उनका पेपर आता है तो आप कर सकते हैं। मेरा ये कोर्स खत्म होने वाला है, मैं इसकी ज़्यादातर क्लास यही सोच रही हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से मेरा कोर्स जो मैंने चर्चा करवा रखा है, मैंने करवा रखा है बिना क्लासेज उनकी वर्ड से जो इम्पोर्टेंट होती है वो कन्फ्यूजन
इसके ग्रामर भी मैंने करवा रखा है सारा। इसके बाद में एक कुछ भी उनकी और लिखी अपने देखी है, और साथ में PDF की सुविधा सब कुछ है इसके अंदर। मैं इनसे पढ़ रही हूँ। और मेरे कुछ ओल्ड नोट्स है जिनसे भी मैं कभी कभी देख लेती हूँ, तो वो भी मैं इनकी वो के तो मैंने दिखा दी। मैं इसी टीचर की आपको दिखाती हूँ ग्रामर की क्लास। ये वीडियो मैंने डिटेल में करवा रखा है। और मेरा ये जो रजिस्टर हुई थी, और मैंने यहाँ जो नोट डाउन किया वो सारे ने कि कंक्लूजन यहाँ पे नोट कर दिया, क्योंकि आप एग्जाम पे देख लोगे कर लोगे तो पेपर रख लेते। और मैंने कोर्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाली थी कि मैंने कोर्स कौन सा लिया है। तो वैसे मैंने अभी कोर्स लिया नहीं, मैं सोच रही हूँ प्रमो क्लास ले रही हूँ, डेमो क्लासेस। तो वो एक तो चलो हिंदी में लिख के बता देती हूँ। संकल्प कोचिंग उनका कोर्स आ रहा है ना, वो 365 रुपये में, उसका लिया मैंने। और ये मैंने लिया है 3rd ग्रेड के लिए। तो वहाँ से मैं इंग्लिश की जो भी क्लासेज अभी देख रही हूँ। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।